अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से, आपको हार्ट से रेलिवेंट कोई भी इशू है, हार्ट अटैक है, कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है जब एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है और फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ये जाके क्या करते हैं, ये सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके साथ साथ अगर आप ओबीज़ भी हैं, जिसको हम मोटापा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। अब इन सारी बीमारियों को रोकने का एक आसान हल ये है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सालिया हमीद है। मैंने पीएचडी पूरे न्यूट्रिशन जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है। करंटली मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स में जॉब कर रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से, इसके साथ साथ अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, यानी कि आपको हार्ट से रेलिवेंट कोई भी इशू है, हार्ट अटैक है, या आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल रेस कर रहा है, इसके साथ साथ अगर आप ओबीज़ भी हैं, जिसको हम मोटापा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? इसका मतलब ये है कि जब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट कम हो जाती है और फ्री रेडिकल्स की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है, उस स्टेट में बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी हाई फैट मील कंज्यूम कर रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम कर रहे हैं, जब वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है ताकि जिस्म को जो एनर्जी चाहिए वो मिल सके, उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ऐसे ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की, यानी कि उनके कोर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए बॉडी इटसेल्फ भी खुद से एंडोजीनियस सोर्स, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी खुद से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर रही होती है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम हाई फैट मील और हाई कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है इन फ्री रेडिकल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है और बॉडी की अपनी सोर्सेज जो एंटीऑक्सीडेंट की हैं वो कम हो जाती हैं। उस टाइम पे हमें आउटर सोर्सेज से एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकें। अगर हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली जितनी सारी डिजीज़ हैं, जिसमें मैंने अभी आपको कहा कि डायबिटीज़ है, सीवीडी है, जिसकी वजह से आपका एलडीएल लेवल रेज कर जाएगा, एचडीएल लेवल लोअर हो जाएगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में स्टार्ट होती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, और कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है जब एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है और फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ये जाके क्या करते हैं, ये सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ नेक्रोसिस, जिसको हम कहते हैं कि टिश्यू डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली कैंसर की डेवलपमेंट भी उसी की वजह से स्टार्ट होती है। इन सारी बीमारियों को रोकने का एक आसान हल ये है कि हम ऐसे फूड कंज्यूम करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो। हमें अपने एक तो हमें ओबेसिटी से दूर रहना है, यानी कि मोटापे से दूर रहना है। अगर आप ओबीज़ होंगे तो बॉडी में जो प्रोडक्शन होती है फ्री रेडिकल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसके लिए आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हों, वेजिटेबल हों, यानी कि जितने प्लांट सोर्सेज हैं दे आर गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो जितने कलरफुल फ्रूट्स होंगे हर कलर के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक वी हैव पॉलीफेनोल्स, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, और हर एक अपने कलर के अकॉर्डिंग है। लाइक कैरोटेनॉइड्स आपके पास जितने येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, एंथोसायनिन आपके पास रेड कलर फ्रूट्स में जो है अल्टीमेटली प्रेजेंट होता है। तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब हम कंज्यूम करते हैं, और साथ साथ जब हम नट्स एंड सीड्स, जिसको हम अब ड्राई फ्रूट्स और वो भी कंसिडर करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, तो इनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाते हैं जो जाके ये सारी ब्रेकडाउन जो है करवाते हैं, और जितने फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको वो सिक्वेंच करते हैं, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जो है बची रहती है। अगर हम रीसेंट स्टडीज़ देखें, पाकिस्तान का डेटा और वर्ल्ड वाइड भी देखें, तो आजकल जो 2 कॉमन डिजीज़ इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में देखी जा रही हैं वो ओबेसिटी है, जिसको मोटापा कहते हैं, और डायबिटीज़ है। इनको क्योर करने के लिए हम डिफरेंट आजकल रिसर्चेस जो मैं अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में करवा रही हूँ उससे हमने डेटा कलेक्ट किया है, और जो इम्प्रूव
डेवलपमेंट इसमें हमें देखने को मिली है कि अगर हम वो डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो हेल्प आउट करता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी। जब आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी तो वो आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर रही होती है ड्यू टू दैट ओबेसिटी, वो भी रिड्यूस होगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके सेल की इम्प्रूव होगी और इंसुलिन इनसेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ भी उसकी वजह से इम्प्रूव हो रही है। इसमें मैं एंड में यही रिकमेंड करूँगी कि जो आप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसमें ध्यान रखें कि आप हाई फैट मील्स और हाई कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे सारे जंक फूड्स आ जाते हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, आजकल रमज़ान है, हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स की तरफ होते हैं, उसकी लिमिट कम करें। उसके साथ अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं और आप डेट्स कंज्यूम कर रहे हैं और आप नट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हेल्प आउट करेगा आपकी ओबेसिटी को रिड्यूस करने में। इसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ डाइट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। डाइट अकेली कुछ भी नहीं करती है जब तक आप साथ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक अ डे अगर आप स्टार्ट करते हैं, और आप इसको स्टार्ट स्मॉल से कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम 5 मिनट्स अ डे, और इसको आप फर्दर मूव ऑन करते जाएं टिल 30 मिनट्स अ डे। तो ये भी आपको फर्दर हेल्प आउट करेगी आपका वेट रिड्यूस करने में और आपकी जितने भी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने में। थैंक यू।